तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि यहाँ पर हमें इन सभी नंबर के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करना है। पर आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को करने से पहले एक्सरसाइज 1.2 की मैंने एक वीडियो डाली है। इस वाली वीडियो से पहले आप वहाँ से जाकर उस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ पाएगा कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एक तरह से सभी कंपोजिट नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रफली बता देती हूँ कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। हमारे प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं कि जो नंबर वन के टेबल में आते हैं और अपने ही टेबल में आते हैं। जैसे कि टू किस किस के टेबल में आता है, एक तो 1 के टेबल में आएगा और एक अपने ही टेबल में आएगा। यानी कि इसके कितने फैक्टर्स हैं यहाँ पर, हमारे 2 फैक्टर्स। यानी कि ऐसे जितने भी नंबर जो अपने टेबल में आए और 1 के टेबल में आए वो हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की। तो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर 6 लिया, अब 6 अपने टेबल में आया, 6 2 के टेबल में आया और 6 3 के टेबल में आया। यानी कि यहाँ पर इसके जो फैक्टर्स हैं 2 से ज़्यादा हैं। तो जब कभी भी किसी भी नंबर के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा आएंगे वो हमारे कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखेंगे कि 1 कभी भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि 1 का सिर्फ हमारा एक ही मल्टीपल है, एक ही फैक्टर है। तो यहाँ पर हमें 140 के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि डिवीज़न वाले मेथड से 140 के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। तो जब भी हम इस तरह से डिवीज़न करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो कि नियर बाय सबसे छोटे टेबल के अंदर हमारा नंबर आता है। अब अगर आप देखेंगे तो 7 के टेबल के अंदर भी हमारा 14 आता है, तो हम इसे 7 के टेबल से नहीं करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि किस छोटे टेबल के अंदर आता है, तो 2 के टेबल में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अपना 2 7 14 और 0। अब ऐसे ही 2 3 6, 2 5 10। अब 35 हमारा 3 के टेबल में नहीं आता। अगर इसका सम करेंगे हम यहाँ पर 5 6 7 8, तो 8 क्या है, हमारा इवन नंबर है, तो ये 3 के टेबल में तो नहीं आ सकता, ना ही ये हमारा 4 के टेबल में आएगा। अब ये आएगा हमारा 5 के टेबल में। 5 7 35 और 7 1 7। तो यहाँ पर हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। क्या क्या है, 2 इंटू में 2, इंटू में 5 और इंटू के अंदर 7। तो यहाँ पर 2 की पावर क्या रही हमारी 2, 5 इंटू के अंदर 7। यानी कि इस वाले कंपोजिट नंबर के अगर हमने यहाँ पर डिवीज़न मेथड से इसको सॉल्व किया तो जितने भी नंबर आए हैं हमारे प्राइम नंबर्स आए हैं। 2 भी हमारा प्राइम नंबर है, 5 भी हमारा प्राइम नंबर है और 7 भी हमारा प्राइम नंबर है। यानी कि 2 के भी 2 ही फैक्टर्स होंगे, 5 के भी 2 होंगे और 7 के भी 2 होंगे। अब ऐसे ही बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट के भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर हम पहले 1 5 6 को सबसे छोटे टेबल से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ये होगा हमारा 2 के टेबल से। 2 7 14, 2 8 16। अब लास्ट में इवन नंबर है, यानी कि ये अब भी 2 के टेबल से होगा। 2 3 6 और 2 9 18। अब यहाँ पर ये हमारा 2 के टेबल से नहीं होगा, क्योंकि 2 के टेबल के अंदर तो हमारा 9 नहीं आता है। तो 3 और 9 का सम क्या होगा हमारा 12, और 12 हमारा 3 के टेबल में आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 1 3 और 3 3 9। अब 13 सिर्फ अपने ही टेबल के अंदर आता है। तो यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 2 इंटू में 2, इंटू में 3, इंटू के अंदर 13। तो यहाँ पर क्या होगा 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू 13। यानी कि ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है। और इस कंपोजिट नंबर के अगर हमने डिवीज़न वाले मेथड से फैक्टर्स को फाइंड किया तो यहाँ पर जितने भी हमारे फैक्टर्स आए हैं ये सब क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम 3 8 2 5 के सारे प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि लास्ट का डिजिट हमारा क्या है, ऑड है। ये तो 2 के टेबल से नहीं हो सकता। अब 3 के टेबल से करने के लिए हम इन सब का सम निकालेंगे। तो 8 के अंदर 3 को प्लस करेंगे तो आएगा 11। 11 के अंदर अगर हम अपना 2 को प्लस करेंगे तो आएगा 13, और 13 के अंदर 5 को प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारा 18। यानी कि इन सब का सम 18 आया है, और 18 हमारा 3 के टेबल में आता है। तो हम यहाँ से इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 1 3, 3 2 6,
3 9 से 27 और 3 5 से 15। अब ऐसे ही इसका सम देखेंगे, 1 और 2 का सम 3, 3 और 7 कितने होंगे हमारे 10, और 10 और 5 होंगे 15। तो 15 हमारा 3 के टेबल में आता है, तो ये फिर से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। अब ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा, हम इसका सम निकालेंगे, 4 और 2 6 और 6 और 5 11। तो 11 तो हमारा 3 के टेबल के अंदर नहीं आता है। अब लास्ट के अंदर 5 है, तो इसका मतलब हम इसे 5 के टेबल से करके देखेंगे। 5 8 ज़ा 40 और 5 5 ज़ा 25। अब ऐसे ही दोबारा हम इसे 5 के टेबल से करेंगे। 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 35। अब 17 अपने ही टेबल में आता है, 17 1 ज़ा 17। तो यहाँ पर हम अपने सभी प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। क्या क्या है हमारे, 3 इंटू में 3, 5 इंटू के अंदर 5 एंड इंटू के अंदर 17। तो यहाँ पर 3 की पावर आई 2, 5 की पावर भी 2 और यहाँ पर आई 17। यानी कि अगर हमने इस पूरे कंपोजिट नंबर को डिवीज़न मेथड से फैक्टराइज किया, तो यहाँ पर ये जो जितने भी नंबर आए हैं हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि ऐसे नंबर हैं जो कि सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं या फिर 1 के टेबल के अंदर आते हैं। अब यहाँ पर हमें इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। तो ये क्या है हमारा, 5005। तो ये 3 के टेबल के अंदर तो 10 नहीं आता है। अगर 5 और 5 को हम प्लस करेंगे तो ये जाएगा हमारा 5 के टेबल से। 5 10 ज़ा 50, 0 5 1 ज़ा 5। अब ये जाएगा हमारा, अगर हम देखें तो ये 1 के टेबल से भी नहीं जाएगा। 10 के अंदर 1 प्लस करेंगे, 11 ना ही 6 के टेबल से जाएगा और ना ही ये हमारा, क्योंकि 5 लास्ट के अंदर 1 आ रहा है, 5 के टेबल से भी नहीं होगा। तो ये होगा हमारा 7 के टेबल से। तो यहाँ पर मैंने इसे 7 से डिवाइड कर देखा, तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड होकर क्या आया हमारा, 7 4 और 3। अब 7 4 3 हमारा किसके टेबल से जाएगा, 2 के टेबल से भी नहीं जाएगा। अगर 5 के टेबल से भी नहीं जाएगा। अगर 7 और 4 कितने होंगे हमारे, 11 और 11 और 3 14। तो 14 तो हमारा 3 के टेबल में नहीं आता, ना ही ये 3 से होगा, ना ही 5 से, ना ही 7 से। तो ये होगा हमारा डायरेक्ट 11 से। तो 11 के टेबल के अंदर ये आएगा हमारा 12 नंबर पर, डिवाइड अपने आप करके, सॉरी 13 नंबर पर, और फिर लास्ट में होगा हमारा 13 1 ज़ा 13। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आए हमारे 5 7 11 और 13। यानी कि यहाँ पर हमारे ये जितने भी नंबर्स आए हैं ये एक तरह से कंपोजिट नंबर था, यानी कि इस नंबर के हमारे एक से ज़्यादा फैक्टर्स थे। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो जितने भी नंबर होंगे हमारे हमेशा प्राइम नंबर्स होंगे, इसलिए यहाँ पर कहा गया था कि प्राइम फैक्टर को फाइंड करो। तो यहाँ पर हमारा 4th पार्ट कंप्लीट हो गया। अब 7 4 2 9 के हम डिवीज़न के मेथड्स देखेंगे कि ये किससे जाएगा। नहीं तो ये हमारा 2 से जाएगा, क्योंकि लास्ट में 9 है। अगर मैंने इसका सम करके देखा था तो ये 3 से भी नहीं हुआ था, ना ही ये 5 से जाएगा। तो ये डायरेक्ट ही ऐसे ही हम यहाँ पर ना साइड के अंदर डिवाइड करके देखते रहते हैं। अगर जो भी नंबर हमारा पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो हम यहाँ पर उसी के मल्टीपल्स को लिख देते हैं। तो ये जाएगा हमारा 17 के टेबल से 437 के ऊपर। अब 437 हमारा 17 से डिवाइड होकर आएगा। अब 437 का जो हमारा डिवीज़न कंप्लीट होगा वो होगा 19 के टेबल से 23 नंबर पर। ऐसे ही 23 के टेबल के अंदर आएगा। तो यहाँ पर हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे, 17 इंटू के अंदर 19 इंटू के अंदर 23। सॉरी, मैंने यहाँ पर गलती से कॉमा लगा दिया था, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के साइन आएंगे जैसा कि मैंने सबके अंदर किया है। तो यहाँ पर हमारे लास्ट वाले के भी प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं, यानी कि ये ऐसे नंबर आए हैं, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर था, इसके एक से ज़्यादा फैक्टर आ रहे थे। तो कंपोजिट नंबर्स के जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है।